आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करने वाले हैं। एक ऐसा त्योहार जिसमें रंग भी हैं, आसमान में मुकाबले भी और एक ऐसी सकाफती धड़कन भी जिसे तकरीबन 20 साल के लिए आप सोचें खामोश करा दिया गया था। जी हाँ, ये कहानी है बसंत की। नस्लों तक ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक एहसास था। पंजाब के आसमानों पर गूंजती फतह की ये ललकार पतंगबाजी के खेल का समझे के दिल थी। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? ये इतना प्यारा त्योहार तकरीबन 20 साल के लिए गायब क्यों हो गया? अच्छा, इसकी वापसी को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने खोया क्या था। तो चलें इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बसंत है क्या? देखें, ये लफ्ज़ निकला है संस्कृत के बसंत से, जिसका मतलब बहुत सीधा सा है, बहार। ये असल में पंजाब का वो त्यौहार है जब सर्दियों को अलविदा कहा जाता है और बहार के नए रंगों को खुशामदीद। और ये त्यौहार, अरे वाह, ये तो हवास के लिए एक पूरी दावत है। हर तरफ आपको पीला रंग नजर आएगा, खास किस्म खास किस्म के खाने बनेंगे, छतों पर मौसीकी होगी, महफिलें जमेंगी और सबसे बढ़कर वो एक साथ खुशी मनाने का जज्बा जो बस महसूस ही किया जा सकता है। अच्छा, इसकी तारीख भी कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। ये शुरू तो हुआ था मौसमी रसूमात से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े अवामी मेले में बदल गया। खास तौर पर महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उन्होंने तो लाहौर को बसंत का कहने के दारुल हुकूमत ही बना दिया था। लेकिन बसंत की असल रूह जमीन पर नहीं, वो तो आसमान में धड़कती है। उसकी जान बसती है हवा में होने वाले उन मुकाबलों में, यानी पतंगबाजी में। तो ये जो पतंगबाजी है, जिसे हम पेचे लड़ाना भी कहते हैं, ये कोई मामूली खेल नहीं, ये एक पूरा फन है। मतलब पतंग की किस्म कैसी हो, डोर कौन सी चुनी जाए, हर चीज बहुत अहम है। बच्चों की सादी डोर से लेकर जो माहिर खिलाड़ी होते हैं उनकी मांझी लगी तेज डोर तक, हर चीज का अपना एक खास किरदार है। और जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये सिर्फ कागज और बांस के टुकड़े नहीं है, ये तो यादें हैं, ये तारीख है। जरा सोचें, ये एक जाती कलेक्शन की पतंगें हैं जो दहाइयां से बस इस एक दिन का इंतजार कर रही थी कि कब वो दोबारा आसमान की हवा को छू सकेंगी। अच्छा, इस खेल में पतंग का साइज भी बहुत मायने रखता है, जिसे गट्टी कहते हैं। लेकिन असल कमाल आपको बताऊं, वो हाथ से बनी गोल तेले वाली पतंगों को संभालने में है। उनको उड़ाना वाकई हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर फिर वक्त के साथ साथ इस खूबसूरत रिवायत के साथ एक ऐसा तारीख पहलू जुड़ गया जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। और वो साल था 2007, जब हुकूमत पंजाब ने सरकारी तौर पर बसंत मनाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अब सवाल ये है कि पाबंदी लगी क्यों? वजूहात बहुत संगीन और अफसोसनाक थीं। एक तो वो तेज धार डोर, फिर हादसात, गैर जिम्मेदाराना रवैये, इन सब की वजह से हर साल जाने लगी और शदीद जख्मियों की तादाद बस बढ़ती ही चली गई। यानी जो त्यौहार कभी जिंदगी का जश्न हुआ करता था, अब वो जाने लेने का सबब बन रहा था। ये खुशी जो है ये अवामी हिफाजत के लिए एक बहरान बन गई थी। और फिर हुकूमत ने फैसला किया कि इन पतंगों को हमेशा के लिए ज़मीन पर ही रखा जाए। लाहौर के आसमानों पर एक लंबी खामोशी छा गई। लेकिन तकरीबन 20 साल के इस लंबे इंतजार के बाद अब लगता है कि हवा का रुख बदल रहा है। जी हाँ, 2025 के आखिर में हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि बसंत वापस आ रही है। वजह ये बताई गई कि भाई ये पंजाब की सकाफत का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन एक शर्त पर। इस बार वापसी होगी मगर सख्त कवानीन के साथ। और बस इस खबर के आते ही जैसे एक तूफान आ गया। लाहौर के मोची दरवाजे जैसे बाजारों में तो तिल धरने की जगह नहीं मिल रही, और सालों की जो दबी हुई तलब थी उसने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। अंदाजा लगाएं, एक छोटी सी गुड्डी 200 रुपए की मिल रही है, और मुकाबले के लिए जो अच्छी डोर की चरखी है वो 10,000 से 15,000 रुपए तक पहुंच गई है। मतलब यादें ताज़ा करने का शौक तो बहुत है, लेकिन उसकी कीमत भी कुछ कम नहीं चुकानी पड़ रही। तो यहाँ असल नुक्ता समझने वाला है। ये जो बहाली है इसका मकसद सकाफत को उसके खतरनाक पहलुओं से पाक करके वापस लाना है। और ये जो सारे सख्त कवानीन हैं, जो निगरानी की बात हो रही है, ये सब इसी कोशिश का हिस्सा हैं। और यहीं आकर बसंत की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाती है। एक ऐसा चैलेंज जिसका सामना आज दुनिया भर की बहुत सी सकाफतों को है कि अपनी रिवायात को कैसे बचाएं और साथ ही इसे मनाने वालों की जिंदगियों को भी कैसे महफूज रखें। तो अब जब लाहौर के आसमानों पर पतंगे लूट रही हैं,
तो पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या ये खूबसूरत रिवायत एक बार फिर महफूज तरीके से परवाज कर पाएगी।